हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 8 फरवरी 2024। सबसे पहले देखेंगे आज मार्केट में क्या हुआ और मार्केट ने किस तरीके से हमारे लेवल्स पर रेट किया। देखिए हमारा इंपॉर्टेंट जो मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लिया हुआ आज, वो मैं बताऊंगा आगे आपको क्यों। तो ये जो रेंज थी हमारी 21,965 की, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो हमारा लॉन्ग साइड का व्यू था। और हमारा टारगेट जो हमने प्लान किया था वो 22,060 से लेकर 22,070 तक का हमने एक टारगेट जो है सेट किया था। अब क्या हुआ कि मार्केट जो है ओपन ही मार्केट बहुत ऊपर हुआ और जो है मार्केट ने लगभग टारगेट जो है वो फर्स्ट ओपनिंग में ही जो है रीच कर लिया। इसके बाद में मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिली। देखिए यहाँ से इमीडिएट सेलिंग आई और यहाँ से हमें मार्केट में नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ तक देखने को मिला। अब सेकंड एरिया जो हमने प्लान किया था 21,880, ये एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला और मार्केट ने क्लोजिंग जो की अगेन जो है इसी रेंज के आसपास में की। तो मार्केट ने अभी ऑलमोस्ट ये किया है कि मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक तो किया है, लेकिन क्लोजिंग अगेन वहीं हुई है जहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी। दैट मीन्स कि मार्केट में अभी भी एक जो है थोड़ी सी क्लैरिटी ऊपर की तरफ की अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। मार्केट में अभी भी यहाँ पे जो है बहुत खास जो है मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को जब यहाँ से रिजेक्शन लिया और मार्केट ने ये लोज क्रिएशन किया, इसके बाद ये लो ब्रेक होकर नया लो क्रिएशन हुआ। यहाँ से जब ये हाई मार्केट ब्रेक कर रहा है और उसके बाद में अगेन मार्केट इमीडिएटली नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें नेगेटिव सिनेरियो भी देखने को मिल रहा है। तो स्टिल अभी हमारा लेकिन जो एज पर प्राइस एक्शन है वो व्यू जो है हमारा पॉजिटिव ही रखेंगे इसके ऊपर। जो 21,985 के ऊपर अगर मार्केट 21,985 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो ये मैंने 15 मिनट का चार्ट इसलिए आज लगाया हुआ है क्योंकि इसमें क्लियर थोड़ा सा प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है। जो आपका 5 मिनट्स का चार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मैंने इसको जो है 15 मिनट्स पर रखा है, देखिए आपको भी थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो अगर मार्केट 21,985 ये स्विंग के ऊपर जब मार्केट निकलता है तो हमारा जो है लॉन्ग साइड का प्लान होगा। और जो टारगेट है अगेन ये टारगेट तो रहेंगे ही पहले, और मार्केट अगर फर्दर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है तो हमें कल के दिन अगर ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है, 22,200 तक के भी यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमें अगेन इन एरियाज़ के पास में थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है, यहाँ पे एकदम से एक्साइटमेंट में बैठे नहीं रहना। अगर हमें कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पे दिखाई देती है तो हमें अपना टारगेट लेके निकल जाना है, हमें यहाँ पे बैठे नहीं रहना है, ठीक है ना। अब नीचे की तरफ बात कर लेते हैं। अगर मार्केट खुलने के बाद में ये तो ऊपर निकलता है तो हमारे लिए लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा इसके ऊपर। अगर मार्केट यहाँ से खुलते के बाद में नीचे निकलता है तो शॉर्ट साइड के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रीफर नहीं करूँगा फिलहाल। क्यों? देखिए शॉर्ट साइड के लिए अगर हम प्रीफर करेंगे तो एटलीस्ट 880 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हमारा शॉर्टिंग बनेगी। लेकिन यहाँ से अगर निकलने के बाद में आप देखेंगे तो 880 तो यहाँ पे लगभग 820 830 के पास में अगेन यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। तो हमारे पास में अगर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर यहीं कहीं मिलती तो बात अलग थी, लेकिन अगर इसके नीचे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम अगर वेट करते हैं मार्केट में, हमारे जो रिस्क लेवल है, रिस्क टॉलरेंस लेवल है, उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं और हमें बहुत ही 40-50 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो हमारे लिए कुछ खास ट्रेड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। अल्टीमेट ट्रेड जो है शॉर्ट साइड का अब जो है 21,720 जो है, ये इसके नीचे मार्केट जब निकलेगा तभी हमारा जो है ट्रेड जो है शॉर्ट साइड का थोड़ा अच्छा ट्रेड यहाँ पे बनेगा। तब तक के लिए जो है हमारे लिए कोई खास शॉर्ट साइड का फिलहाल ट्रेड मैं नहीं देखता हूँ। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड अगर मार्केट 21,985 के ऊपर निकलता है तो हम लॉन्ग साइड की पोजीशन प्रेफर करेंगे। कोई भी एक छोटा सा हमें स्विंग मिलता है एज फॉर स्टॉप लॉस, ठीक है ना, एसएल के लिए, जो कि हमारे रिस्क टॉलरेंस लेवल के हिसाब से है, तो हम जो है एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और टारगेट मैंने आपको बताया ये जो हाई तक का 22, ये वाला पहला जो है ये हाई है यहाँ तक का, और इवन अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है तो हमें 22,200 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है आफ्टर ब्रेकआउट। लेकिन हमें इन लेवल्स पे जो 22,120 के आसपास का जो एरिया 100 to 120 के आसपास, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना है। अगर मार्केट में कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पे दिखाई देती है तो हमें हमारा टारगेट अगर हो जाता है वहाँ तक तो हमें बुक कर चलना है। अगर यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा ट्रेल करके वेट कर सकते हैं, अगर हमें मार्केट स्टिल बुलिश दिखाई देता है तो, ठीक है। तो कल के लिए जो है मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है। उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरी लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स की मैंने एक सीरीज़ बनाई है ना, ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने एक डिसीजन लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे वो लग रही है। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें सोची हैं और मेरे जो बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने मार्केट में फ़ेस किए हैं, जो मुझे यहाँ पे लॉसेस हुए हैं और जो मैंने मिस्टेक्स की हैं, वो मैं जो है वो आपके साथ में जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जो है वो बेहतर हो सके।
सके, ठीक है ना। जो है आप अगर एज ए फुल टाइम ट्रेडर आप अगर बनना चाहते हैं तो ये सारी दिक्कतें जो है सभी को होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके लॉसेस जो हैं वो कम हो और आप जो है यहाँ पे जो है बड़े टाइम तक, थोड़े लंबे समय तक जो है आप यहाँ पे सस्टेन कर पाए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सीरीज़ को देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं सीरीज़ के अगले वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ। प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड जो रहे ये सीरीज़ रहेगी। इसके अंदर हम पूरा प्राइस एक्शन समझेंगे, टेक्निकल एनालिसिस पूरा डिटेल में समझेंगे, जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो हम जिस पे मेजर काम करने वाले हैं वो है माइंडसेट, जो कि साइकोलॉजी और माइंडसेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। उसमें 80% जो है हम उस पर काम करने वाले हैं, क्योंकि इसी से आपकी ट्रेडिंग जो है वो सही होती है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस और जो भी है ये सारे जितने भी आपके स्टडी है वो जो है वो सिर्फ 20% वेटेज रखती है। मेजर जो है आपका है 80%। अगर आपके एनालिसिस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उतने अच्छे नहीं हैं एनालिसिस में, तो भी अगर आप माइंडसेट और साइकोलॉजी के पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आप जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, आपके लॉसेस कम हो सकते हैं। और मीनवाइल जो है आपका ट्रेडिंग जो आपका एनालिसिस है वो तो धीरे धीरे डेवलप होता ही जाएगा एक्सपीरियंस के साथ में। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।